साथ यहाँ मौजूद हैं अब्दुल मजीद, जो कि दनौर जराला के रहने वाले हैं। कल शाम को करीबन 5 बजे इनका बच्चा नदी में फंस गया, जो अपनी बकरियां चराने के लिए वहाँ गया हुआ था। तो अचानक बारिश होने की वजह से नदी आ गई और बच्चा नदी के बीच में फंस गया। तो अब हम इनसे बात करेंगे कि यह हादसा इनके साथ कैसे पेश आया। तो मजीद साहब, आप बताएंगे कि आपके बच्चे के साथ यह हादसा कैसे पेश आया, क्या हुआ? सर, बकरियां चराने के लिए नदी के दरम्यान में गया तो पीछे से नदी आ गई। अच्छा, वो बीच में फंस गया। बीच में फंस गया तो आधा नदी उस साइड चला गया, आधा इस साइड। तो आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा जो है वो नदी में फंस सर, गया? अकरम मेरे नाम का लड़का था, उसने फ़ोन किया। वो इधर नदी के पास में रहता था। अच्छा, उसने आपको फोन करके बताया कि आपको फ़ोन किया सर, तो आया दौड़ के वहाँ पे। तो आप कितने बजे वहाँ पहुँचे? सर 5:30 के तक। 5:30, तो आपको आधा घंटा लग गया जाने में। जी। तो आपने वहाँ पहुँचकर क्या किया? मतलब बच्चा नदी के बीच में फंसा हुआ था, नदी बहुत तूफान मतलब की तरह बह रही थी, नदी बहुत गहरी भी थी और नदी में बहुत जोर भी था। तो आप कैसे बच्चे के पास पहुँचे? सर, हमने एक रस्सा डाला तो वो कहने कामयाब नहीं हुआ, तो तब मास्टर फजल जी बाहर से आए, नदी में से कूद के वो लड़के के पास पहुंचे। अच्छा, वो लड़के के पास पहुँचे वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने उस रस्से को वापस हाँ, हमने वो रस्सा डाला दरिया में, तो वो पानी में गया तो उसने आगे पत्थर से बांधा, उस रस्से को पकड़ लिया। तो जब ये बच्चा वहाँ पे करीब 5 बजे करीब फंसा है, तो कितने बजे आपने इसको निकाला बाहर? सर, कम से कम 8:30 के, 8:15 8:30 8:30 के करीब आपने वहाँ के बच्चे को निकाला। तो इस बीच में जिला इंतजामिया राजौरी की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम, कोई मतलब मदद करने वाली कोई टीम, बच्चे को निकालने वाली टीम या पुलिस वहाँ पहुँची? सर 6 साढ़े 6 के दरमियान पहुँच गए। अच्छा, 5 बजे बच्चा वहाँ फंसा और 6 साढ़े 6 बजे वहाँ पे, जबकि उनको वक्त पे इतला दे दी गई थी। हाँ सर, फ़ोन किया था उनको। अच्छा, फोन किया था, लेकिन वो 1 घंटा लेट आए। 1 घंटा। तो कितनी पुलिस आई थी वहाँ पे? सर, वो टीम के 5-6 आदमी थे और एक पुलिस वाला था, बाजार था, तो ये ऐसे था। अच्छा, एक पुलिस वाला आया और बाकी रेस्क्यू टीम के 5-6 लोग थे। तो वो रेस्क्यू टीम जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने मतलब बच्चे को निकालने में क्या मदद की वहाँ पे? सर, वो जो रस्सा हमने डाला हुआ था ना नीचे, जो पत्थर के साथ बांधा हुआ था, उसको पकड़ के वहाँ की तरह एक आदमी पहुंचा हमारे पास। अच्छा, वो एक आदमी वहाँ पे पहुंचा? हाँ, एक आदमी। ठीक। तो उसने बच्चे को निकलवाया वहाँ से या वो खुद ही? सर, वो भी जो हमने खुद पकड़ के वो निकाला। मतलब वो उस टीम वाले को भी आपने पकड़ के निकाला? वो साथ ही हमारे जो लड़का मास्टर फजल जी के कंधे पे बांधा, तो ऐसे बाजू पकड़ के हम तीनों निकले। सर, देखें नाज़रीन, ये बड़े दुख की बात है। पहला दुख तो ये है कि ये गरीब आदमी जो है वहाँ पे, इनका बच्चा नदी के बीच में फंस गया। 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ये कश्मकश में लगे रहे, वहाँ से उसको बच्चे को कैसे निकाला जाए। तो वहाँ के एक लोकल आदमी जो वहाँ पे रहते हैं, मास्टर फजल हुसैन, वो नदी के उस तरफ से इस उफान वाली नदी को बड़ी मुश्किल से अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान को खतरे में डालकर वो वहाँ नदी क्रॉस करके बच्चे के पास पहुँचते हैं। फिर ये लोग रस्सा फेंकते हैं उनके पास और वो रस्सा बांध के फिर बच्चे के बाप को रस्से के थ्रू ये वहाँ पे बच्चे के पास पहुँचते हैं। ये लोग बच्चे को उठाकर कंधे पर डालकर बच्चे को रस्सी के सहारे वापस आते हैं। लेकिन जिला इंतजामिया की तरफ से जो रेस्क्यू टीम आती है, तो रेस्क्यू टीम का एक आदमी इनके बिछाए हुए रस्से के को पकड़ के वहाँ तक पहुँचता है और वो भी जाके वहाँ पे डर जाता है, घबरा जाता है। और उल्टा ये लोग बच्चे को भी निकाल के लाते हैं और उसको भी पकड़ के वहाँ पे सहारा देकर बाहर निकालते हैं। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़ी दुख की बात है कि हमारी जिला इंतजामिया इतनी लापरवाही के साथ इस इतने बड़े हादसे को उन्होंने इतनी लापरवाही से डील किया कि एक तो 1-1.5 घंटे के बाद में टीम पहुंचती है वहाँ पे और टीम के ऐसे लोग भेजे जाते हैं जो खुद फंस जाते हैं वहाँ पे जाकर, उल्टी उनकी मदद भी लोगों को करनी पड़ती है। और दूसरी, इंतज़ामिया के पास, जिला इंतज़ामिया के पास में बहुत सारे ऐसे इंतजाम होते हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, रेस्क्यू टीम के ऐसे ऐसे एक्सपर्ट लोग होते हैं जो बड़े बड़े खतरों से लोगों को निकाल के लाते हैं। लेकिन जिला इंतज़ामिया को
ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि एक गरीब आदमी का बच्चा वहाँ पे फंसा हुआ है, उसके लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाए या एक्सपर्ट टीम भेजी जाए या सर्च लाइट भेजी जाए। वहाँ पे अंधेरा था, इतना खूब अंधेरा, इतना सख्त अंधेरा था वहाँ पे। तो उस अंधेरे में इन लोगों ने रस्सा पकड़ के नदी को क्रॉस किया, खुद को भी बचा के बाहर लाए, बच्चे को बचाया और साथ में रेस्क्यू टीम के मेंबरों को भी इन लोगों ने पकड़ के बाहर निकाला। तो इससे बड़ी हमारी बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है कि हमारी जिला इंतजामिया इतनी मजबूर हो गई कि एक गरीब आदमी का बच्चा फंसे और उसको निकालने के लिए फौरी इमदाद ना भेज सके या कामयाब तरीके से उनकी मदद ना कर सके, तो बड़े दुख की बात है। तो वजीर साहब, आप ये बताएंगे कि आप जो बच्चा आपका वहाँ बकरियां चराने गया था, तो वो बकरियां भी आप रात में निकाल रहे थे या किस तरह निकाल रहे थे? सर खुद जान बचा के मुश्किल से निकले, बकरियां कम रहा। अच्छा, बकरियां ला रही पैसा आपने? नहीं सर। फिर दूसरे दिन सुबह गए आप तो बकरियां आपको मिल गई? नहीं सर, वो बकरियां नहीं मिली। बकरियां आपको नहीं हाँ, मिली? जब वो अकेली हुई ना तब आई साथ में, तो नदी में बड़े दुख की बात है कि एक गरीब आदमी जिसका सहारा कुछ बकरियां थी, उन बकरियों के सहारे ये आदमी अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, वो उस तूफान की जद में आकर उस तुगयानी नदी की उस तुगयानी में फंस गई इन लोगों के साथ में। ये लोग अपनी जान बचाकर निकल लिए, बकरियों को तो नहीं बचा पाए, लेकिन जब सुबह जाकर इन्होंने देखा वहाँ पे तो बकरियां इनको नहीं मिली। इसका मतलब बकरियों ने, जाहिर है, जब वो फंस गई तो उन्होंने नदी में छलांग लगा दी और वो नदी में बह गई और इस गरीब आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अल्लाह ने इनकी जान तो बचा ली, लेकिन माली नुकसान इनका बहुत हो गया। तो अब जिला इंतजामिया जो उस वक्त इनकी तो कोई मदद नहीं कर सकी या मदद करने में कामयाब नहीं हो सकी, अब कम से कम जिला इंतजामिया का, हुकूमत जम्मू कश्मीर का ये फर्ज बनता है कि इस गरीब आदमी की मदद की जाए, जो इसका नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई की जाए। और ऐसे नौजवान जो मास्टर फजल हुसैन जैसे लोग, इन जैसे लोग जो बच्चे के वालिद हैं, इतनी बहादुरी के साथ खतरों से खेलते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चे को बचाकर बाहर लाए। तो ऐसे नौजवानों को, ऐसे हिम्मत वाले, ऐसे जज्बे वाले नौजवानों को जो दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं, इनको जिला इंतजामिया को या हुकूमत जम्मू कश्मीर को ऐसे लोगों को इनामात से नवाजना चाहिए, अवार्ड देने चाहिए, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। कल कोई और दूसरा आदमी कोई फंसे ऐसे तूफान में, ऐसी मुसीबत में, तो ये लोग वहाँ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उन लोगों को वहाँ से भी बचा के निकालना है। क्योंकि हुकूमत से या जिला इंतजामिया से हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि वो कहीं दूर दराज इलाके में कहीं कोई लोग फंसे हों, कोई मुसीबत में, किसी तूफान में फंसे हों, तो हुकूमत वहाँ पे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को भेज सके या उन लोगों को बचा सके। तो कम से कम ऐसे लोग, ऐसे नौजवान, ऐसे हिम्मत वाले जो लोग हैं, वो वहाँ पहुँच के उन लोगों को बचा सकें। तो आप देखते रहें Z न्यूज़। शुक्रिया।